हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आप सभी का हमारे न्यू अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आगामी परीक्षा जैसे कि यूके, यूपी, एमपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारा एक छोटा सा ईमानदार प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए जीके की एक सीरीज़ लाएं, जिससे सीरीज़ में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। जिस सीरीज़ में हम पहले भारतीय संविधान के सभी क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के साथ साथ अपनी एक नोटबुक भी बनाएं, जिसमें आप अपने आप से लगने वाले कम से कम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, क्योंकि वीडियो देखने से ही नहीं, आप अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे तो आपके भविष्य के लिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप सभी से यही आशा करते हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। और आप सभी को बता दें कि हम इन क्वेश्चंस को वन लीनियर क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप प्लीज़ ऐसे 10 क्वेश्चंस को जो आप अपने नोटबुक में ज़रूर उतारें, और रोज़ अपनी एक हमारी सीरीज़ के साथ इस नोटबुक में 10 क्वेश्चन उतार कर आप किसी भी पेपर की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर आपने लगन से 10 क्वेश्चन हर रोज़ पढ़ लिए, याद कर लिया, हमारी सीरीज़ के साथ आपने अपना एक नोटबुक बना ली, तो आपको आपके सपनों की जॉब जरूर मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आप सभी जानते हैं भारत का है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्य एवं एक संघ। तो हमारे भारत के संविधान में हमारे भारत को राज्य और संघ का एक ग्रुप माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि उसका कोई भी धर्म नहीं है। हमारे देश सर्वधर्म को मानने वाला एक देश है। भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है? ये रचना में संघात्मक और भावनाओं में एकात्मक है, और सबसे बड़ा लिखित हमारा संविधान है। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, जो कि इसी के तहत हमारा संविधान बना था। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 350 से भी अधिक, और ये बढ़ते ही जाते हैं जैसे जैसे संशोधन होता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान रचा गया था, जो बनाया गया था, वो कई देशों से प्रेरणा लेकर उनके संविधानों को देखते हुए बनाया गया था, और एक बड़ा लिखित संविधान था। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च होता है संविधान होता है। और भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का संविधान हुआ करता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। आप सभी जानते हैं कि संविधान का जो संरक्षक भी कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय ही कहलाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। आप सभी जानते हैं कि 18 वर्ष के होने के बाद हम आम चुनाव और सभी चुनाव में अपना मतदान देने योग्य हो जाते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता। तो हमारे भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च संविधान को रखा गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों के स्थान को दिया गया है? राज्य का संघ। और भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? लिस्ट है 3 है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किस से प्राप्त करता है? भारत की जनता से। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आयरलैंड के संविधान से हुई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया? अमेरिका का किया गया। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया? ब्रिटेन के कारण ब्रिटेन के समान ही रखा गया है।
भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। अमेरिका से कानून के सम्मान संरक्षण वाक्यों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। राज्य के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो ये आइरिश गणतंत्र से हुए थे। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यह हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, क्योंकि इसी के तहत हमारा संविधान भी बना था, निर्माण हुआ था। तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने अपनाया। तो वहीं से हमने भी संघात्मक शासन प्रणाली ली। भारत के संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने विकसित की? ब्रिटेन ने। तो वहीं से हमारे संविधान में भी संसदीय शासन प्रणाली ली गई। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से संविधान में द्वारा प्रेरित किया गया और कहाँ से लिया गया? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं वो किस देश से ली गई? वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि भी हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। तो हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? वो भी अमेरिका से ही है। भारत के संविधान में उद्देशिक का विचार भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो भाग 4 में की गई है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संस्करण कालीन और विशेष उपबंधों की प्रावधान है? भाग 21 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 का में है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्भाग में किया गया है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा भारत संघ और राज्यों का एक ग्रुप है, तो वो संविधान के भाग 1 में ही है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में हमारा भाग 4 बताता है। संघीय प्रणालियों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? वो 5 भाग में की गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता